What's good, everybody? So, today we are going to talk about a very wonderful chapter, A Special Experience. A Special Experience chapter has been taken from your short story, and without wasting time, we should start the explanation. So, summary of the story starts with introduction. In this story, an incident has been described which took place in India before independence. ये स्टोरी जो आपकी है ये इंडिया की एक स्टोरी है जब हमें आज़ादी नहीं मिली थी, जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट भी नहीं हुआ था, उस टाइम की एक स्टोरी है. दैट वाज द टाइम व्हेन पीपल टुक पार्ट इन द फ्रीडम मूवमेंट विद पैट्रियोटिक ज़ील. ये उस टाइम की बात है जब लोगों ने फ्रीडम के लिए, फ्रीडम मतलब आज़ादी के लिए एक हिस्सा लिया था, क्योंकि हम लोग ब्रिटिश रूल के अंदर थे, ब्रिटिश हमारे ऊपर रूलिंग कर रहे थे और वी वांटेड टू गेट रिड अवे फ्रॉम दैट ब्रिटिश, और हम खुद का एक नेशन चाहते थे. तो इसलिए जो गांधी जी के साथ और जो मैनी अदर रिफॉर्मर्स थे उनके साथ मिलकर कोशिशें चल रही थी. तो जो लड़ाइयाँ थी, जो एक जद्दोजहद थी, उसमें जो है लोग पार्टिसिपेट करते, पीपल टुक पार्ट, लोगों ने पार्ट लिया. और ये जो पार्ट उन्होंने लिया है ये बहुत ही पैट्रियोटिक ज़ील के साथ लिया है. पैट्रियोटिक मतलब होता है देशभक्ति आपकी, और ज़ील मतलब होता है आपके अंदर की इच्छा. तो बहुत ही देशभक्ति की इच्छा के साथ लिया. Imprisonment, loss of property or job did not prevent the people from fighting for freedom. Okay, so बहुत सी ऐसी चीज़ें थी वहाँ पर. जब लोग इस चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे थे तो लोगों को इम्प्रिजन कर दिया गया, मतलब उन्हें जेल भेज दिया गया, उनकी प्रॉपर्टी का उनको लॉस हुआ, उनकी जॉब चली गई, बहुत से उनके नुकसान हुए. लेकिन ये चीज़ें लोगों को रोक नहीं पाई कि वो लोग इस फाइटिंग फ्रीडम जो मूवमेंट था, जो चीज़ें थी, उसमें वो हिस्सा ना लें. मतलब लोग बिल्कुल पैट्रियोटिक थे और हैं भी. तो उनके अंदर मतलब सबसे प्रायोरिटी देशभक्ति ही थी, उन्हें इंडिया को आज़ाद कराना था. इस वजह से लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता था जॉब का, जेल का. द स्टोरी इज़ रिलेटेड टू सच फैमिली दैट इज़ पैट्रियोटिक. ये स्टोरी भी एक ऐसी फैमिली की है जो बहुत ही ज़्यादा पैट्रियोटिक है. फर्दर, अ मैन वॉज सेंट टू जेल. It was the month of May. It was very hot afternoon. There were some freedom fighters in that heat. एक आदमी को जेल भेजा जाता है, यहाँ पे इस बारे में डिस्कशन किया जाएगा. तो मई का महीना था. इट वाज अ मंथ ऑफ मे, और बहुत ही गर्मी भरा दिन था. कुछ फ्रीडम फाइटर्स थे जो गर्मी में खड़े हुए थे, कुछ फ्रीडम फाइटर्स थे वो हीट के अंदर खड़े हुए थे. दे टुक पार्ट इन सत्याग्रह. और सत्याग्रह एक मूवमेंट का नाम है जो उस टाइम पे किया गया था गांधी जी के द्वारा. तो कुछ लोग उसमें पार्ट लिए हुए थे. अ मैन सर्व्ड देम शरबत एंड पान. तो भाई इतनी गर्मी थी, लोगों के पास पानी वगैरह अवेलेबल नहीं था. तो एक आदमी होता है वहाँ पे उन फ्रीडम फाइटर्स को शरबत और पान ऑफर करता है. यस, शरबत नॉर्मल जो हम पीते हैं और पान जो खाने वाला होता है. उसकी वजह से, इस ब्लेम और इस काम की वजह से उसको जो है अरेस्ट कर लिया जाता है. ही वॉज अरेस्टेड कि उसने जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, जो लोग इस फ्रीडम सत्याग्रह मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनकी हेल्प क्यों करी. तो इस वजह से जो ब्रिटिश होते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट उस आदमी को अरेस्ट कर लेती है. ही वॉज ब्रॉट टू द कोर्ट इन हैंड्सकफ. और उसके बाद उसको कोर्ट लेकर आया जाता है हैंड्सकफ में. हैंड्सकफ होता है हथकड़ी. His wife was there. She was deeply moved. She was now under the spell of patriotism. उसके बाद उसकी वाइफ भी वहाँ पे होती है. वो बिल्कुल अंदर से मतलब हिल सी जाती है, और उसके अंदर जो होता है वो पैट्रियोटिज्म बिल्कुल भर जाता है इस चीज़ को देख के. बेसिकली यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है. दैट इज़ अ पैट्रियोटिज्म मतलब देशभक्ति. She hated the court and wanted to touch her husband's feet. और he was sent to jail for 1 year. वो कोर्ट को बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और कोर्ट के इस रवैये को बिल्कुल पसंद नहीं करती है. वो चाहती थी कि वो लास्ट टाइम एक्चुअली उसके हस्बैंड को 1 साल के लिए जेल हुई थी, तो वो अपने हस्बैंड के फीट छूना चाहती है. एज अ हिंदू रिचुअल हम पैर को छूते हैं, तो इस वजह से वो चाहती थी कि अपने हस्बैंड के पैर को छू पाए, लेकिन उसको वो परमिशन नहीं मिली. उसके बाद क्या होता है, हिज वाइफ रिएक्शन. उसकी वाइफ का आगे रिएक्शन क्या होता है जिसके हस्बैंड को जेल हुई थी. हिज वाइफ गॉट स्वीट्स फॉर 5 रुपीज़ एंड फेड द फ्रीडम फाइटर्स. उसके बाद उसके पास 5 रुपये होते हैं. 5 रुपये की वो कुछ मिठाई, कुछ स्वीट्स खरीदती है, और जो फ्रीडम फाइटर्स होते हैं, जो उस मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, उनको खिलाती है. दैट इवनिंग शी अटेंडेड अ पॉलिटिकल मीटिंग. शी टुक अ वो टू फॉलो सत्याग्रह. और उसके बाद क्या होता है, उसी शाम में वो एक पॉलिटिकल मीटिंग रखती है, जिसमें कैसे आगे हमें इस मूवमेंट को करना है और हम क्या कर सकते हैं, इन पर्पस को लेके मीटिंग थी. शी टुक अ वो टू फॉलो सत्याग्रह. और उसने मतलब एक
अपना कदम आगे बढ़ाया, एक दर्दनाक कदम आगे बढ़ाया कि सत्याग्रह में वो भी पार्टिसिपेट करेगी। शी बिकेम वेरी पैट्रियाटिक, और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा पैट्रियाटिक, बहुत ज़्यादा उसके अंदर देशभक्ति भर सी गई। नो हेल्प फ्रॉम रिलेटिव्स, नेक्स्ट पैरा है जहाँ पे उसके रिलेटिव्स के बारे में बताया जा रहा है। द नेक्स्ट डे शी सेंट टेलीग्राम्स टू हर फादर एंड द फादर इन लॉ, शी हैड होप्ड फॉर टेलीग्राम्स इन रिप्लाई। नेक्स्ट डे क्या होता है कि अब वो अकेली हो गई, उसके हस्बैंड भी नहीं है, तो फिर वो अपने फादर को और फादर इन लॉ को टेलीग्राम भेजती है हेल्प के लिए कि ये उसके फैमिली मेम्बर, उसके कुछ रिलेटिव्स उसकी हेल्प कर देंगे तो उसके लिए ईजी हो जाएगा। शी रिसीव्ड लेटर्स फ्रॉम बोथ ऑन द थर्ड डे, और जिस दिन वो लेटर लिखती है उसके थर्ड डे फादर इन लॉ और उसके जो फादर होते हैं दोनों ही उसको रिटर्न में लेटर भेजते हैं। They were full of anger. Her father-in-law received a pension from the government. He wrote that it would be cut off if he took her side. उसके जो फादर इन लॉ होते हैं वो बहुत ज़्यादा एंग्री होते हैं और वो कहते हैं कि मुझे गवर्नमेंट पेंशन मिलती है। गवर्नमेंट पेंशन मतलब गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट से ही पेंशन मिलती है। अगर उन्हें पता चल गया कि उन्होंने इसकी मदद करी है तो उनकी पेंशन को कट ऑफ यानी ख़त्म कर दिया जाएगा। हर फादर हैड हाई पोस्ट इन डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट, और जो इस लड़की के फादर होते हैं वो भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में बहुत ही हाई पोस्ट पे होते हैं। ही रोट दैट हिज प्रमोशन वुड बी स्टॉप्ड, और वो बोलते हैं कि जो मेरा प्रमोशन है वो रोक दिया जाएगा। शी टोर द लेटर्स, तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जो लेटर होती है उसको शी टोर दैट, उसको फाड़ देती है। टोर इज़ अ सेकेंड फॉर्म ऑफ टीयर। देन हेल्प फ्रॉम बाबू ज्ञानचंद, एक हेल्प उसे मिलती है बाबू ज्ञानचंद से। वेल आगे बढ़ते हैं। शी वॉज अलोन इन द हाउस, देयर वर 2 पुलिस डिटेक्टिव्स नियर हर हाउस। शी वॉज अफ्रेड, शी बोल्टेड द डोर फ्रॉम इनसाइड एंड पुट अ नाइफ अंडर हर पिलो। अब जो ये होती है घर में अकेले होती है, रिलेटिव्स भी उसकी हेल्प नहीं कर रहे हैं, तो वो घर में अकेले होती है और उसके घर के पास में ही 2 पुलिस वाले होते हैं और ये डिटेक्टिव होते हैं जो पता करते रहते हैं कि कौन मतलब मदद कर रहा है, कौन सत्याग्रह मूवमेंट में जा रहा है, आ रहा है। तो बेसिकली वो इस चीज़ को डिटेक्ट कर रहे थे। शी वॉज़ वेरी अफ्रेड, वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा डरी होती क्योंकि एक्चुअली में वो भी मदद कर रही होती। शी बोल्टेड द डोर, और वो फिर अपने जो दरवाज़ा होता है उसके अंदर से बोल्टेड कर लेती है, मतलब उसके अंदर कुंडी लगा देती है। एंड पुट अ नाइफ अंडर हर पिलो, और डर के मारे वो अपने पिलो यानी अपने तकिए के नीचे एक नाइफ को रख लेती है। नाइफ को थोड़ा सा मिसप्रिंट होकर यहाँ पे नाइल हो गया है। Somebody called, she was afraid and asked from the window who was there. तभी उसके दरवाजे से कोई उसको आवाज़ देता है, वो डर जाती है और खिड़की से पूछती है कौन है। इट वॉज बाबू ज्ञानचंद, हर हस्बैंड्स बेस्ट फ्रेंड। उसके दरवाजे पे उसके हस्बैंड के बेस्ट फ्रेंड होते हैं जिनका नाम होता है बाबू ज्ञानचंद। बाबू ज्ञानचंद नाम मत भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। ज्ञान बाबू वॉज अ स्कूल टीचर, हिज वाइफ वॉज विद हिम। और ज्ञान बाबू जो होते हैं वो एक टीचर होते हैं और उस टाइम पे उनकी वाइफ भी उनके साथ होती है। दे टुक हर अवे टू देयर हाउस, ज्ञान बाबू और उनकी जो वाइफ होती हैं वो इस औरत को, इस फ्रीडम फाइटर को, नरेटर को अपने घर ले जाते हैं। ज्ञान बाबू इन ट्रबल, विद इन अ वीक द 2 CID men came there. She saw them in front of the house. She was worried, but ज्ञान बाबू's wife didn't care. तो होता क्या है कि ज्ञान बाबू एक ही हफ्ते के अंदर जो CID मैन होते हैं, CID जो पुलिस होती है वो उनके घर आ जाती है। तो जब ये औरत उनको देखती है कि ये बाहर CID खड़ी है तो बहुत ज़्यादा वरीड, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। लेकिन जो ज्ञान बाबू की वाइफ होती हैं, उन्हें बिल्कुल भी इस चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता है। वन इवनिंग ज्ञान बाबू केम होम वेरी मच डिस्टर्ब, ही हैड अ क्वेरल विद द प्रिंसिपल। जैसा कि एक शाम क्या होता है, ज्ञान बाबू अपने शाम में घर जब आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं, बहुत ज़्यादा लग रहा था परेशान होते हैं। और एक्चुअली में रीज़न क्या था उनकी परेशानी का, उनकी एक बहुत बड़ी बहुत बुरा क्वेरल मतलब एक लड़ाई हुई थी। किसके साथ? उनके प्रिंसिपल के साथ हुई थी। जैसा कि वो एक टीचर थे तो उनकी प्रिंसिपल के साथ लड़ाई हो गई थी। His wife understood everything the police had reported against Gyan Babu. The principal told him to turn that lady out of his house. अब उसकी वाइफ जो है वो पूरी स्टोरी समझ जाती है कि क्यों उनका मूड ऑफ है, क्यों प्रिंसिपल से लड़ाई हुई। एक्चुअली में पुलिस ने जो है वो रिपोर्ट करा था कि ज्ञान बाबू जो हैं वो अपने घर में एक लड़की औरत को रखे हुए हैं जिसके हस्बैंड के अगेंस्ट केस है। तो प्रिंसिपल को लेके उनकी काफ़ी बहस हुई थी। हिज वाइफ टोल्ड ज्ञान बाबू टू गो टू प्रिंसिपल एट वंस। ही शुड टेल द प्रिंसिपल दैट ही वुड नॉट लेट दैट गर्ल गो फ्रॉम हिज हाउस। प्रिंसिपल चाहते थे कि ज्ञान बाबू उस लड़की को अपने घर से भगा दें। तो उसकी जो वाइफ होती हैं, जो ज्ञान बाबू की वाइफ होती हैं, वो बोलती हैं आप जाइएगा स्कूल और प्रिंसिपल से बोल दीजिए कि हम किसी भी कीमत पर उस औरत को घर से नहीं निकालेंगे।
इफ़ द प्रिंसिपल डिड नॉट लाइक इट ही कुड हैव हिज रेजिग्नेशन। और अगर प्रिंसिपल इस बात को पसंद नहीं करते हैं, फिर भी वो अड़े रहते हैं कि उस औरत को निकालो, तो ज्ञान बाबू से कहती है कि आप अपना रेजिग्नेशन दे दीजिएगा, आप उस जॉब को छोड़ दीजिएगा। द नेक्स्ट डे व्हेन ज्ञान बाबू वॉज गोइंग टू द स्कूल हिज वाइफ टोल्ड हिम टू सेटल द मैटर। तो नेक्स्ट डे जब ज्ञान बाबू स्कूल जाते हैं तो उसकी वाइफ उनको रिमाइंड कराती हैं कि आप जा रहे हैं और आपको ये मामला पूरा सेटल करना है, ख़त्म कर दीजिएगा आज। व्हेन ही वॉज गॉन शी सेड टू हिज वाइफ that she did not want to be a burden on them। तो ज्ञान बाबू जब स्कूल चले जाते हैं तो जो फ्रीडम फाइटर की वाइफ होती है वो ज्ञान बाबू की वाइफ से कहती है कि मैं आप लोगों के ऊपर बर्डन नहीं बनना चाहती हूँ। बर्डन का मतलब मैं आपके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती हूँ, क्योंकि वो देख रही थी कि हमारी वजह से इतना इन लोगों का लॉस हो रहा है, उधर उनकी जॉब चली जाएगी, इनको भी टॉर्चर करा जाएगा। सो वो ये लाइन बोलती है कि शी डिड नॉट वांट टू बी बर्डन ऑन देम, मैं आप लोगों पे बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। कंक्लूजन, अब इसकी स्टोरी खत्म कैसे क्या होती है। ज्ञान बाबू gave his resignation letter to the principal went to the police commissioner, the two talk। उसके बाद ज्ञान बाबू जो होते हैं जब स्कूल जाते हैं तो प्रिंसिपल को अपना रेजिग्नेशन लेटर दे देते हैं कि मुझे जॉब नहीं करनी है। तो प्रिंसिपल को ये चीज़ बुरी लगती है और प्रिंसिपल चले जाते हैं पुलिस कमिश्नर के पास कंप्लेन करने के लिए। द टू टॉक देन दे आस्क्ड हिम सम क्वेश्चन। तो पुलिस कमिश्नर जो होते हैं वो ज्ञान बाबू को बुलाते हैं, बैठाल के बात करते हैं, उनसे कुछ सवाल करते हैं। ही टोल्ड देम दैट ही हैड नो कनेक्शन विद द कांग्रेस पार्टी। उनसे पूछा जाता है कि आपका कांग्रेस पार्टी से कोई कनेक्शन है। उस टाइम पे कांग्रेस पार्टी ने बहुत विटल रोल प्ले किया था देश की आज़ादी के लिए। तो कांग्रेस की हेल्प करना मतलब देश के अगेंस्ट होना था उनके हिसाब से, ब्रिटिश लोगों के हिसाब से। तो कांग्रेस उस टाइम पे बहुत मेजर रोल प्ले कर रही थी। तो उनसे पूछा जाता है कि आपका कांग्रेस पार्टी के साथ कोई कनेक्शन है। तो ज्ञान बाबू बोलते हैं कि नहीं, मेरा कांग्रेस पार्टी से कोई कनेक्शन नहीं है। ही वॉज नॉट द मेंबर ऑफ दैट पार्टी, मैं उस पार्टी का कोई मेंबर भी नहीं हूँ। ही डिड नॉट अटेंड द मीटिंग एंड डिड नॉट कॉन्ट्रीब्यूट। तो और ज्ञान बाबू से पूछा जाता है कि आपने सत्याग्रह मीटिंग अटेंड करी है, कि आपने कोई कंट्रीब्यूशन करा है, कि आपने कोई फंड दिया है या पार्टी में आप रहे हैं, ऐसा कुछ भी। तो ज्ञान बाबू हर चीज़ के लिए डिनाई करते हैं कि आई डिड नॉट, मतलब उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। दे सेड नथिंग टू ज्ञान बाबू। द लेडी हैड स्पेशल एक्सपीरियंस व्हेन हर हस्बैंड एज अ फ्रीडम फाइटर वॉज जेल्ड। अच्छा, वो जो औरत थी यहाँ पे जिसके हस्बैंड को जेल हुई है, वो लेडी जो है उसका बहुत स्पेशल एक्सपीरियंस रहता है जब उसके हस्बैंड को जेल हो जाती है। शी वॉज हेल्प्ड एंड सपोर्टेड बाय स्कूल टीचर। और उसकी कोई उस वक्त पे हेल्प नहीं करता है, सिर्फ एक आदमी हेल्प करता है, वो ज्ञान बाबू ही उसकी हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे आपका चैप्टर जो है वो फिनिश हो जाता है। ठीक है, तो ये स्टोरी जो है वो आज़ादी से पहले की है। इन दिस वे द स्टोरी इज़ फुल ऑफ पेट्रियोटिज्म। और स्टोरी में देखिए कई हीरो हैं। एक तो वो नरेटर हीरो है जिसके हस्बैंड को जेल हुई है, उसकी अब बोल्डनेस को दिखाया जा रहा है, जिस तरह से वो मिठाई दे रही है और अपने हस्बैंड के साथ मिलकर उसने एक शरबत और पान खिलाया। दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है ज्ञान बाबू का, वो भी एक हीरो की तरीके से स्टोरी में उभरे हैं कि जानते हुए कि उनकी जॉब चली जाएगी और उन्होंने अपनी जॉब भी छोड़ दी मदद करने के लिए, सच्चाई के लिए। और तीसरा जो कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है वो है ज्ञान बाबू की वाइफ का, कि वो भी बराबर से स्टैंड कर रही है। तो इस चैप्टर से ऑलमोस्ट एक आध क्वेश्चन रहता ही रहता है पेपर में। आई वॉन्ट यू ऑल टू रीड द सेम स्टोरी इन योर बुक। आपको एक दो पॉइंट वहाँ से एडिशनली मिल जाएंगे। एंड कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लीजिएगा। कीप स्टडिंग, टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।